Welcome to my channel, MK Stories. एक समय की बात है, बदलापुर नाम के गांव में नितिन नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी सोमवती और लड़की सगुना के साथ रहता था। नितिन के पास छोटा सा जमीन का टुकड़ा था, उसमें वह सब्जी उगाता था और अपने परिवार का पोषण करता था। नितिन अपने खेत में बड़ी मेहनत करके सब्जी उगाता और बाजार के दिन गाँव के बाजार में जाकर सब्जी बेचता था। सारे बदलापुर वासी नितिन से सब्जी खरीदते क्योंकि वह हरी भरी ताजी सब्जी बेचता था। सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी ले लो, हरी भरी सब्जी ले लो, हरी भरी सब्जी 10 रुपए किलो, सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी ले लो, हरी भरी सब्जी ले लो। अरे नितिन, कैसे हो? घर में सब ठीक तो है ना? और सगुना कैसी है? अरे रतन लाल, मैं ठीक हूँ और घर में भी सब ठीक है। अरे रतन लाल, आज भाभी जी नहीं आई सब्जी लेने। अरे तुम्हारी काकी किसी काम से गाँव गई है, इस कारण रसोई का सारा काम मुझे ही देखना पड़ रहा है, तो सोचा क्यों ना आज बाजार से सारा सामान लेता चलूं। अच्छा, तो यह बात है। अच्छा नितिन, मुझे यह बताओ, तुम यह आलू कैसे किलो बेच रहे हो? रतनलाल, बस 10 रुपए किलो है। अरे तो ऐसा करो नितिन, मुझे 2 किलो आलू दे दो। और रतनलाल आलू लेकर चला जाता है। नितिन के खेत में एक कुआं भी था जो सालों भर सूखा ही रहता। उस कुएं में एक बूंद भी पानी नहीं था, इस कारण नितिन जमींदार के कुएं का पानी अपने खेतों के लिए और घर के लिए इस्तेमाल करता था। अपने कुएं का पानी लेते देखकर कुएं के मालिक रघुनाथ को नितिन से बहुत जलन होती थी। एक दिन नितिन अपने खेत में काम करने जा रहा था, तभी कुएं का मालिक रघुनाथ वहां पर आता और नितिन से कहता है, अरे नितिन, कैसे हो? खेत का काम कैसे चल रहा है? मैं ठीक हूँ जमींदार साहब, और खेत का काम भी ठीक चल रहा है। मैं एक बात कहने आया था नितिन, मैं तुम्हें बहुत सालों से अपने कुएं का पानी देते आ रहा हूँ। अब मैं तुम्हें अपने कुएं का पानी नहीं दे सकता क्योंकि इस साल बारिश भी कम हुई है और मेरे कुएं का पानी भी अब कम होने लगा है। मैं तुम्हें पानी दूंगा तो गर्मी के समय मुझे खुद के लिए पानी नहीं बचेगा। लेकिन जमींदार साहब, गर्मियों को आने में अभी बहुत समय है, तब तक मैं अपने खेतों का काम कैसे करूंगा? मैं कुछ नहीं जानता नितिन, यह तुम्हारी दिक्कत है, तुम अपना खुद देख लो। मैं तुम्हें अब अपना कुएं का पानी नहीं दे सकता। यह सुनकर नितिन मन ही मन बहुत दुखी हो जाता है और घर जाकर अपने पत्नी से सारी बातें बताता है। अब यह क्या हो गया भाग्यवान? अब यह क्या परेशानी आ पड़ी? अब हमारा घर का गुजारा कैसे होगा? चिंता मत करो सोमवती, ऊपर वाला सब देख रहा है, भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। अच्छा ठीक है जी, तुम आराम करो, मैं जमींदार को मिलकर आती हूँ। यह कहकर सोमवती जमींदार को मिलने उनके घर की ओर निकल जाती है। जमींदार साहब, अरे वह जमींदार साहब घर में हो कि नहीं? जमींदार साहब, अरे कौन है भाई? रुको, आ रहा हूँ। अरे सोमवती, तुम हो? आज मेरे घर कैसे आना हुआ? जमींदार साहब, मुझे उन्होंने बताया कि आपने हमें कुएं का पानी देने से मना कर दिया है। हाँ सोमवती, यह बात सच है, मैंने नितिन को अपने कुएं का पानी लेने से मना कर दिया है। ऐसा क्या हो गया जमींदार जी? हमसे कोई गलती हो गई है क्या? देखो सोमवती, मैं तुम्हें सालों से अपने कुएं का पानी देता आ रहा हूँ और इस बार गर्मियों का समय आने वाला है और मेरे कुएं का पानी सूख कर बिल्कुल कम हो गया है। अगर मैं तुम्हें अपने कुएं का पानी देता रहा तो मुझे गर्मियों में बहुत परेशानी होगी। लेकिन जमींदार साहब, गर्मियां आने में अभी बहुत समय बाकी है, तब तक हमारे खेत का क्या होगा? मैं कुछ नहीं जानता सोमवती, मैंने नितिन को भी कहा था यह तुम्हारी समस्या है, उसे तुम खुद देखो, मैं तुम्हें अपने कुएं का पानी नहीं दे सकता।
जमींदार को कुएं का पानी देने के लिए सोमवती बहुत कोशिश करती है, लेकिन जमींदार नहीं मानता है। फिर सोमवती दुखी होकर अपने घर की ओर निकल पड़ती है। क्या हो गया सोमवती, जमींदार साहब ने क्या कहा? नाजी, जमींदार साहब ने पानी देने से मना कर दिया। कह रहे थे अगर मैं तुम्हें पानी देता हूँ तो मुझे गर्मियों में बहुत परेशानी होगी। अब पानी के बिना क्या होगा सोमवती, हमारा सारा खेत तो सूख जाएगा, फिर हमारा गुजारा कैसे होगा? हमारा जो पुराना कुआं है वह खोदने के लिए कितना खर्च लगेगा जी? सोमवती, उसे खुदवाने में 10,000 तो लग ही जाएंगे। अरे हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है। नितिन सोचने लगता है और कहता है अच्छा मैं खुद से ही कुएं को खोदूं तो क्या आप कर लेंगे? हाँ थोड़ा समय लगेगा पर कर लूंगा। अच्छा जी, कल दोनों कुएं के पास चलेंगे। ठीक है सोमवती, अब जाओ, मुझे जोर से भूख लगी है, जो कुछ खाने के लिए है वह ले आओ। तभी बाहर से आवाज आती है बेटा। अरे वह बेटा, कोई है घर पर? यह किसकी आवाज है? वह दोनों बाहर निकल कर देखते हैं। एक साधु महाराज उनके घर के बाहर भिक्षा मांगने के लिए खड़े होते हैं। जो कुछ भी खाने के लिए है वह थोड़ा मुझे दे दो बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे सोमवती, साधु महाराज के लिए कुछ खाने के लिए लाओ। सुनो जी, घर में थोड़े से ही चावल तुम्हारे लिए बचा के रखे हैं, वो उन्हें दूं तो तुम क्या खाओगे?